हेलो, वेलकम गाइस। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ये समझने वाले हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो गाइस, ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें एक टॉपिक्स जो मैं बता दूं आपको क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें हम थियरी को कवर करेंगे, ट्रेडिंग की। जितना भी स्टॉक मार्केट में बेसिक्स लेवल का जो स्टफ है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इस पे प्रैक्टिकल्स करेंगे। सेकंड जो इसका मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 जो है उसमें हम थियरी करेंगे और मॉड्यूल 2 जो है उसमें हम करेंगे प्रैक्टिकल्स, ठीक है, जिसमें हम इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजीज समझेंगे जो कि बिल्कुल इजी होंगी और स्टेप बाय स्टेप सारी फंक्शनैलिटी तुम लोग को समझाई जाएगी। तो एनीवेज, तो आज का जो पहला लेक्चर है वो हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, ये जो एक कहानी की तरीके से इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लो कि यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ओके, वन सेकेंड। यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, राइट। क्या आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो? एक कहानी से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो और वो बिजनेस मान लो आपका कुछ भी हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस हो सकती है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस हो सकता है। उसमें आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या है हम आगे देखते हैं। तो आपने एक बिजनेस शुरू करना है, उसमें गाइज आपको देखो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मशीन की ज़रूरत है ना। उसके बाद आपको एक प्लेस की ज़रूरत है जो मोस्ट प्रोबेबली आप रेंट पे लोगे या फिर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको क्या खरीदनी पड़ेगी? सबसे पहली इन्वेस्टमेंट मशीन में करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और रखनी पड़ेगी, कैश। इसको कैश इन हैंड भी तुम लोग बोल सकते हो। और कैश इन हैंड को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सैलरीज, अगर हमें कोई बंदा हायर करना पड़ता है उसकी सैलरी दे सके, कोई रॉ मटेरियल के लिए है ना पैसा अपने पास चाहिए जेब में। तो ये हम लोग को 3 जो मेजर फैक्टर हैं इन लोग की ज़रूरत पड़ती है अपनी बिजनेस फील्ड में, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों की हमें क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं एक बैलेंस शीट की। जितने भी स्टूडेंट्स अकाउंट्स के हैं उन लोग को तो बैलेंस शीट आती होगी, पर अगर आप नहीं समझ सकते कि बैलेंस शीट क्या है, आपने पहले नहीं इस चीज़ को कवर किया, तो इस वाले लेक्चर में तुम लोग इसको समझ लो। तो बैलेंस शीट कुछ नहीं, बस एक कागज़ है जिसपे हम क्या लिखते हैं, कंपनी के एक शीट ऑफ पेपर होती है जिसमें हम क्या लिखते हैं, अपनी कंपनी के क्या हमने खर्चा किया और क्या हमने मुनाफा कमाया। और इसको और सिंपल हम कर देते हैं केस 1 से। तो केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, एक आपके पास क्या है, ये जो आपने बिजनेस शुरू करना है ना उसकी रिक्वायरमेंट है केस 1 में कि आपको 5 लाख रुपीज़ चाहिए, रुपीज़ 5 लाख चाहिए। और उसके बाद 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहले ₹50 के आपको चाहिए, यानी कि 50,000 चाहिए आपको रेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगले जो आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए वो कहाँ चाहिए आपको? किस चीज़ के? मशीन के परचेज़ के लिए। और फिर उसके बाद आपको चाहिए रुपीज़ बाकी 2 लाख रुपया कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड आपको चाहिए, कैश, ताकि आप क्या कर सको, ये सारा बिजनेस स्टार्ट कर सको और उसको क्या कर सको, रन कर सको, राइट। तो ये केस में, ये केस 1 है। इस केस में आपके पास 5 लाख रुपए आपके जेब में था, आपके बैंक अकाउंट में था, तो आपने सारी चीज़ें खरीद ली खुद से और उस बिजनेस को क्या किया, शुरू किया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप ये समझो कि यहाँ पे आप टोटली इस बिजनेस को ओन करते हो, इस बिजनेस के मालिक हो, है ना, ओनर हो। आपकी जो ओनरशिप है, या फिर एक और वर्ड है इक्विटी। काफ़ी जो नए लोग हैं, है ना, जो ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करते हैं उनको इक्विटी का पता नहीं होता। तो ये वर्ड का सिमिलर मीनिंग है ओनरशिप और इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है
कि आपके पास कितने उस कंपनी के शेयर है ना। इस पे भी हम आएंगे, शेयर शब्द का क्या क्या मतलब है, वो चीज़ें भी हम कवर करेंगे। तो आप इस कंपनी के क्या हो, मालिक हो। कितने परसेंट, 5 लाख आपकी वर्थ है इस कंपनी में, और आप क्या हो, 100% इस कंपनी की क्या हो, मालिक हो। ठीक है। और उसके बाद ये तो हो गया केस 1, इसमें तो हमने समझ लिया कि ठीक है भैया। अब बारी आती है केस 2 की। किस चीज़ की, केस 2 की। केस 2 में क्या है, आपके पास सिमिलर केस है, ठीक है, बट आपको रेंट भी उतना ही भरना है। आपने 50,000 रुपये रेंट देना है, फिर से रेंट देना है, राइट। आपने 2.5 लाख रुपए मशीन के ऊपर भी खर्चना है ना। मशीन के ऊपर भी खर्चना है आपने बाकी जो 2 लाख रुपए है उसकी क्या ज़रूरत है आपको, कैश की भी ज़रूरत है। ये तो आपका रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। पर क्या हो अगर आपके पास अभी पैसे कम हो, आपके पास सिर्फ 4 लाख रुपए ही हो, राइट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, पैसे क्या कर सकते हो, एक वर्ड है बोरो, यानी कि उधार लेना। पैसे क्या कर सकते हो, उधार कर ले सकते हो। इसमें मान लो कि आपके पास 4 लाख आपके पास थे, तो आपके पास ओनर के पास 4 लाख रुपए थे, और उसके बाद बारी आती है 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए जो हैं वो आपने क्या कर लिए, बोरो कर लिए। अब बोरो कहाँ से कर सकते हो, तो बोरो आप बैंक से कर सकते हो, किसी भी मनी लेंडर से कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना होता है, बैंक को या फिर मनी लेंडर को क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको इस कंपनी को यानी कि इस बैंक को देना होता है इनिशियल स्टेजेस पे। और इसमें प्रॉपर लीगल सारा सिस्टम होता है। और इस केस में अगर हम बात करें तो आप 80% जो हो ओनर हो इस कंपनी के, इस बिजनेस के, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ओनर की इक्विटी जो है, ओनर्स इक्विटी इक्वल्स टू कितनी है, नेट इक्विटी, राइट। टोटल इक्विटी वही है जो एक ओनर की इक्विटी है, और नेट इक्विटी कितनी होगी। ये जो शब्द हैं ये बड़ा इजी सा इनका मीनिंग है। इनका क्या मतलब है कि आपके पास टोटल कितने एसेट हैं, उसकी कितनी वैल्यू है, और आपने क्या किया है, उस चीज़ को के अंदर से माइनस कर दो, कितने आपने बोरिंग्स कर रखे हैं, कितने आपने लोन्स ले रखे हैं, पैसा ले रखा है उधारी पे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई ये चीज़। तो ये 2 केसेस में हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या समझा कि केस 1 है जिसमें आपने मशीन्स लानी है, रेंट पर रेंट भरना है, और कैश इन हैंड रखना है, राइट। कैश इन हैंड ये रखना है। तो इस केस में आप 100% मालिक हो अगर आपके पास पैसा है। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके पास आती है बोरो करने की, है ना। अगर आप बोरो करते हो तो बोरो करने के टाइम आपको क्या है, वो पैसे जो हैं इंटरेस्ट के साथ वापस करने पड़ेंगे, इन केस अगर आपने वो बैंक से पैसे उधार पे लिए हैं, ठीक है। इसमें ओनर्स की इक्विटी का क्या मतलब है कि ओनर के पास कितना, जो उसकी ओनरशिप है वो कितनी रह जाती है, 80% रह जाती है। किस चीज़ से, क्योंकि हमने 20% जो है उसको क्या दे दिया, 1 लाख रुपए का हमने उसको लोन ही दे दिया, और ये हमारा 20% इसमें क्या थी, बोरिंग थी, और बाकी जो 100% टोटल एसेट थे, टोटल एसेट कंपनी के, वो उसमें से हमने 20% माइनस कर दिए। तब ओनर की जो इक्विटी है वो कितनी बची, 80% बची। अब हम केस 3 की बात कर लेते हैं। ये आपने ये जो टर्मिनोलॉजी इसको याद रखना है। कुछ और टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं। बोरिंग को हम, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, उनके लिए तो ये इजी है ना, पर जिनको ये नहीं पता तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझ लो।
बोरिंग्स मतलब लाइबिलिटीज, और प्रिंसिपल के ऊपर हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और एक शब्द है स्टॉक। स्टॉक यानी कि उस कंपनी के शेयर, उस कंपनी की ओनरशिप। ओके। और एक वर्ड है स्टॉक मार्केट, जिसका मतलब है जहां पे हम क्या करते हैं, शेयर्स की यानी कि स्टॉक्स की, यानी कि किसी भी कंपनी की कितने हम मालिक हैं उस चीज़ की हम क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं, बाय और सेल करते हैं, या फिर कह लो इस चीज़ की हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं दो जनों के बीच। ठीक है। अब बारी आती है केस 3 की। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी थी, इसको आप एक बार के लिए साइड पे रख लो। और उसके बाद बारी आती है केस 3 की। इसमें अभी आपके पास सेम केस है, 50K रेंट, राइट। और 2.5 लाख किस चीज़ का, मशीन। और 2 लाख रुपीज़ कैश के, राइट। ये तो सेम हो गया। बट इसमें क्या है, केस 3 में आपके पास सिर्फ कितने थे, सिर्फ 2 लाख रुपए ही थे। तो 1 लाख आपने क्या ले लिया जी, लोन ले लिया। लोन 2 लाख रुपए आपने क्या ले लिया जी, ओके। ये आपके पास थे, और 2 लाख जो बचे वो आपने क्या किया, किसी पार्टनर को बीच में ले आए। किसको ले आए, पार्टनर को। अब जो पिछला केस था, इसमें जो हमने लोन लिया था वो कंपनी का सिर्फ हमने इंटरेस्ट वापस करना था, उन कंपनी की, उस बैंक की, हमारे जो हमारा बिजनेस है उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है। ठीक है, उनको हमने कोई प्रॉफिट भी नहीं देना। बट जहाँ पे बात आ जाती है पार्टनर की, तो पार्टनर में क्या होता है कि अब तुम दोनों के पास भैया 50-50% क्या हो, तुम दोनों इस कंपनी के मालिक हो। ठीक है, इस कंपनी के 50-50% क्या हो, मालिक हो। और दोनों की क्या हो गई, बोथ हैव 50% इक्विटी, मालिकशिपता या फिर ओनरशिप बोल सकते हो, ऑफ द कंपनी, ईच ऑफ द कंपनी। और उसके बाद बारी आ जाती है ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि काम, जो भी काम होंगे, क्या हमें सैलरी देनी है, वो सारे काम जो है यहीं पे हम परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद बारी आती है हमारी, एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जिससे भी हम लेंडर से यानी कि बैंक, मोस्ट केसेस में ये हमारे कभी भी किसी भी ऑपरेशंस में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नॉट इन ऑपरेशंस। ओके, ये शॉर्ट्स में बना रहा हूँ मैं। और उसके बाद इनको हमने सिर्फ क्या देना होता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या करना होता है, वापस करना होता है। और जो हमारा पार्टनर है, ठीक है, वो भी अब 50% मालिक है कंपनी का, जब हम सारा जो इसका लोन वगैरह भर देंगे। ठीक है, और तुम भी इस कंपनी के क्या हो, ये जो बिजनेस है इसके 50% क्या हो, तुम मालिक हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अब ये चीज़ों को करने के लिए हमें क्या समझ आती है, शेयर, या फिर एक शब्द है शेयर, यहीं से हम इसको समझते हैं कि अब तुम्हारे पास भी, अगर तुम 50% इस कंपनी के मालिक हो, तो तुम्हारे पास भी कितने परसेंट शेयर हैं जी, इस कंपनी के 50% शेयर हैं। और तुम्हारे जो पार्टनर हैं उनके पास भी कितने शेयर हैं जी, 50% शेयर हैं। तो ये शब्द यहाँ से निकल के आता है कि तुम किस, इस कंपनी के कितने मालिक हो, है ना। तो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। और यहाँ से एक वर्ड आता है कि एग्रीमेंट। अब कोई भी शेयर की बात कर लो तुम, तो एग्रीमेंट सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हाँ भाई, मैं इस कंपनी का इतना मालिक हूँ, ये इस कंपनी का इतना मालिक है। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई बिजनेस शुरू कर रहा है और उस बिजनेस में कोई बात से जोड़ने की कोशिश करता है, तो जो मेन बिजनेस ओनर होता है उसके जो इक्विटी या फिर शेयर ला लो, उसकी परसेंटेज वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो बाद में आया है ना, उसकी जो शेयर या फिर इक्विटी क्या होगी, वो कम होगी। बट इस केस में हमारे पास क्या था, शेयर और इक्विटी क्या थी, 50-50% थी। तो एनीवेज इस वाले लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, क्योंकि ये जो है हम आगे आगे के लेक्चर में इसको कवर करेंगे।
और हो सकता है किसी को ये स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे, बट आई थिंक ये नॉमिनल स्पीड है, बहुत नॉर्मल स्पीड है। इस स्पीड से अगर हम इस चीज़ को कवर करेंगे तो हमारा जो थियरी वाला पार्ट है वो बड़ी इजी से क्या हो जाएगा, थियरी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि थियरी अगर हमने पढ़ ली तो हमें प्रैक्टिकल की तरफ भी तो पढ़ना पड़ेगा, फिर ही तो असली मज़ा आएगा ना। तो ये चीज़ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लो और कोशिश करो यार, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो ताकि तुम लोग को ये सब चीज़ें याद हो जाएं। और अगर तुम लोग ने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसके जाके सब्सक्राइब कर लो, ZX ट्रेडर सर्च कर सकते हो। और इन केस ये ना आए तो तुम ZX ट्रेडर 07 लिख सकते हो @ ये लिख के भी सर्च कर सकते हो, वैसे यहीं से आ जाएगा। तो थैंक यू और मिलते हैं अगले लेक्चर में।